हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि सभी जानते हैं कि जब हम फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने दो बड़े फ़िलासफ़र्स के नाम आते हैं, जैसे कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो आज हम इस वीडियो में एरिस्टोटल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एरिस्टोटल के सभी वर्क्स को जानने से पहले हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एरिस्टोटल, जिसे हम हिंदी में अरस्तू कहते हैं। ये तो सभी को पता है कि एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के स्टूडेंट थे, लेकिन बीइंग अ प्लेटो स्टूडेंट, अरस्तू या एरिस्टोटल वाज टोटली डिफरेंट विद द थॉट्स ऑफ प्लेटो। जहाँ प्लेटो का जन्म एक तरफ एथेंस में हुआ था, एरिस्टोटल का जन्म स्टैगेरा में नियर मैसेडोनिया में हुआ था। एरिस्टोटल के फादर एक फिजिशियन थे ऑफ द किंग ऑफ मैसेडोन, जिनका नाम था अमाइंथस थर्ड। यहाँ पे एक हायरार्की दी गई है। अमाइंथस, उनके बाद उनके सक्सेसर फिलिप थे और फिलिप के बाद उनके सक्सेसर अलेक्जेंडर थे। अलेक्जेंडर के बारे में हम सभी जानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट हमने कई बार सुना है। तो इन अलेक्जेंडर को एरिस्टोटल ने पढ़ाया भी था। मैं आपको बता दूं कि एरिस्टोटल बहुत अर्ली एज में ही ऑर्फन हो गए थे एंड ही वॉज बॉट अप अंडर द गार्डियनशिप ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ द फैमिली के फ्रेंड्स ने इनको बड़ा किया। 17 साल की उम्र में ही एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने स्टैगेरा छोड़ के एथेंस गए और वो प्लेटो के अंडर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। वो प्लेटो के स्कूल, जिसका नाम है अकेडमी, उस अकेडमी में 20 साल तक पढ़ाई की। लेकिन 347 BC, यू कैन सी हेयर, जब प्लेटो की डेथ हो गई तो एरिस्टोटल ने अकेडमी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि एरिस्टोटल के जो अकेडमी के जो हेड थे वो एरिस्टोटल के लाइकिंग के हिसाब से नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अकेडमी को छोड़ दिया। बट स्टिल इन 335 BCE ही रिटर्न टू एथेंस एंड ही स्टार्टेड हिज ओन स्कूल, जिसका नाम था, क्या आप गैस कर सकते हैं? यस, जिसका नाम था लाइसियम। तो एथेंस जो था वो मैसेडोनिया के रूल के अंडर था, मीन्स अंडर दी अलेक्जेंडर। और हम जानते हैं कि अलेक्जेंडर कौन था? अलेक्जेंडर वॉज द स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। बट जब अलेक्जेंडर की डेथ हो गई इन 323 BCE तो एरिस्टोटल को वहाँ से एग्जाइल होना पड़ा, यानी कि भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? क्योंकि उसके ऊपर कई तरीके के एथीज़्म के चार्जेस लग गए थे। आपको याद होगा सोक्रेट्स, हु वॉज द टीचर ऑफ प्लेटो, ही हैड टू टेक पॉइजन एंड ही गॉट डाइड। तो इस तरीके से जैसे सोक्रेट्स के ऊपर चार्जेस लगे थे, वैसे ही एरिस्टोटल के ऊपर भी चार्जेस लगे, लेकिन सोक्रेट्स की तरह नहीं, बल्कि एरिस्टोटल ने वहाँ से भाग गए और उन्होंने ये बोला कि ही did not want to give the Athenians a second chance of sinning against philosophy। वो फिलॉसफी के अगेंस्ट दूसरा पाप एथेंस के लोगों को नहीं करने देंगे, ये उन्होंने जाते जाते कहा। नाउ दिस इज होल द हिस्ट्री ऑफ एरिस्टोटल। नाउ वी आर गोइंग towards to the works of the Aristotle. If we can see that there is a list of the works of Aristotle. So first work is Protopaticus, second is Metaphysics, Physics, Rhetoric, Poetics, Eudaimon Ethics, Politics, Nicomachean Ethics। Nicomachean से हमें हमेशा याद रखना है, Nicomachean was the name of his father and he also named his son as Nicomachean. Next is De Anemia and De Interpretation. Now in all the above works, the most important work which is different from these work is Protopaticus. Why? Because this is the only book which we can see some of the influence of Plato on Aristotle. But as we go into the other works, we will see that the Aristotle is totally different from the Plato. Even if we look about one of the most important book, that is Politics, which is consist of 8 books,
is said to be the magnum opus by Professor Barker. Magnum opus का मतलब है it is called as सर्वश्रेष्ठ रचना अभी तक की, according to the professor. Now let's go to the methods. Basically Aristotle use inductive method. इस method को हम general to particular जाने की विधि भी बोलते हैं. He is also known for his empirical details also. क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि he collected the information on 158 constitution, of which only Athenian constitution exists. तो उन्होंने पूरी स्टडी की थी अपनी बुक पॉलिटिक्स के लिए. दैट्स वाई इन्हें एम्पेरिकल साइंटिस्ट भी बोला जाता है. फॉरवर्ड टू द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज़ द थियोरी ऑफ मोरल एक्शन. I know that the whole of this is very much messy, but I'm going to tell you it step by step. What written over here is that Aristotle gave the idea of eudaimonia. Now what is eudaimonia? This is a Greek word actually, and it means happiness, to live the life to the fullest. एरिस्टोटल जब अरस्तु ने ये यूडाइमोनिया का जो प्रिंसिपल दिया है ये टोटली प्लेटो के वर्चू से डिफरेंट है. नाउ व्हाट इज़ यूडाइमोनिया? यूडाइमोनिया का मतलब है जब आप अपनी कैपेसिटीज़ को फुल्ली तरीके से यूज़ कर रहे हो तो आप यूडाइमोनियन कंडीशन में हो. जब हम निकोमेकियन एथिक्स की बात करते हैं विच इज़ बेसिकली अबाउट द गुड लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग and how virtue is component of the good life, this is basically related with the Nicomachean ethics. लेकिन जब Nicomachean ethics के chapters end हो जाते हैं, the last chapter gives the introduction to the new book that is known as politics. So what politics says? It says moral action is very important to understand because moral development is the goal of the human being. So there is three aspect which is related with the what is moral according to the Aristotle. Someone has acted morally, that someone has acted in a way beneficial to other, not in compulsion. Morality क्या है कि जब आप अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अरस्तु के हिसाब से जब आप कोई भी मॉरल वर्क कर रहे हैं लेकिन आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, दूसरे की भलाई के लिए कर रहे हैं लेकिन बिना किसी कंपल्शन के कर रहे हैं. सेकेंडली, टू चूज़ टू डू समथिंग इज़ नॉट टू डू इट इम्पल्सिवली, डिसीजन विदाउट थिंकिंग. आप कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन वो बिना सोचे समझे कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो not morality. Aristotle called it phronosis, means whenever you are thinking, you are doing something good, then this is, you are using your mind, this is morality. But if you are using it without your thinking, then this is not moral. Now moral action has to do with character. By doing the right action repeatedly, this is forming good habits and build the character. So this is the moral principle of the Nicomachean. Now the next topic is Aristotle as the first political scientist. Why we call him the first political scientist? First thing first, because of his method, he used inductive method. I told you that he didn't form any of his concept on the basis of his preconceived notion, but he did the specific study of 158 constitutions, and that's why it made him more scientific. Second, he separated political science with ethics. He said कि ethics is the end. Ethics जो है वो that is the last thing, that is the thing what we have to achieve, जो हमें achieve करनी है, और political science एक ज़रिया है उस ethics को पाने का. He is realistic thinker because he said extremes of anything is cause of conflict. So he tried to figure out the middle way. He tried to figure out the things which is more realistic. जैसा प्लेटो के थिंकिंग में it is very much utopian, सब चीज़ थोड़ा काल्पनिक है, पर एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट में जब हम उन्हें आगे पढ़ेंगे तो we will see much of the thing as realistic. He is the first person now who classified constitution in 6 different categories which make him more scientific. He gave the phenomena of citizenship in a more realistic manner.
His concept of citizenship is different from that of Plato. He put the law as the supreme one. He divides science into three classes, as we generally know that he had some specific interest in medical sciences and different kinds of sciences. So he is the first person who divides the science into three different branches. First one was theoretical, which is like maths, physics, chemistry, to study about things. The second is practical, which is about ethics, studying about ethics and politics for the society, for building up, which is practical. Third is productive sciences, like doing sculpture making painting making, weaving, shipbuilding. All these comes in the productive sciences. So Aristotle is the one who clearly distinguishes between theoretical and the practical sciences of reason. So these are the basic things which makes him the first political scientist. Apart from that, Aristotle, he has written about many things, like he has written about constitution, he has written about citizenship, about laws, and about various other things, slavery even. So we will discuss it later by later. You can like this video and you can suggest the ways like we can improve over here. Thank you.